और अब खबर विस्तार से, जहां पीएम मोदी का आज जबलपुर दौरा रहेगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी का मिनट टू मिनट क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है वो भी आपको बताएंगे। जहां दोपहर 1:10 पर जयपुर से जबलपुर के लिए पीएम उड़ान भरेंगे और दोपहर 2:50 पर मोदी का जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पर आगमन होगा। इसके बाद दोपहर 3:10 पर एक सभा को वो संबोधित करेंगे, जहां सभा स्थल के लिए बाय रोड ही वे रवाना होंगे। तो दोपहर 3:20 पर पीएम मोदी सभा स्थल गैरिसन ग्राउंड पहुंचेंगे और गैरिसन ग्राउंड में पीएम मोदी की विशाल जनसभा है जिसे वो संबोधित करते नजर आएंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी शाम 5:10 पर जबलपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो मिनट टू मिनट कार्यक्रम पीएम मोदी का एक बार फिर से नजर डालते हैं, जब पीएम जयपुर से जबलपुर के लिए उड़ान भरेंगे और जबलपुर पहुंचने के बाद में वे बाय रोड ही कार्यक्रम स्थल तक पहुंचेंगे, जहां उनकी एक बड़ी सभा होनी है। 1:10 पर जयपुर से जबलपुर के लिए पीएम उड़ान भरेंगे और इसके बाद में 2:50 पर जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पर पीएम का आगमन होगा। इसके साथ ही 3:10 पर सभा स्थल के लिए बाय रोड ही पीएम रवाना होंगे। आपको बता दें कि दोपहर 3:20 पर पीएम सभा स्थल गैरिसन ग्राउंड पहुंच जाएंगे और इस ग्राउंड में पीएम मोदी की एक बड़ी जनसभा है जिसे वो संबोधित करते नजर आएंगे। इसके बाद शाम 5:10 पर जबलपुर से दिल्ली के लिए वापस रवानगी भरेंगे। तो मिनट टू मिनट कार्यक्रम पीएम मोदी का कुछ इस प्रकार है। और अब ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी जबलपुर में क्या कुछ सौगात देने के लिए आ रहे हैं। तो मिशन एमपी पर एक बार फिर से मोदी दोपहर 3 बजे जबलपुर पहुंचेंगे और जबलपुर पहुंचने के साथ ही कई बड़ी सौगात भी पीएम यहां की जनता को देंगे। रानी दुर्गावती के बनने वाले स्मारक का भूमि पूजन करेंगे। इसके साथ ही और भी कई बड़ी सौगात आज जनता को मिलेंगी। 11 दिन के अंदर पीएम का ये तीसरा दौरा मध्य प्रदेश में रहेगा और मोदी इसके अलावा 12,000 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी करते नजर आएंगे। तो आज फिर से एमपी में पीएम मोदी की हुकार भरती नजर आएगी, जहां आपको बता दें कि जबलपुर में रानी दुर्गावती के बनने वाले स्मारक का भूमि पूजन करेंगे। तो 3 बजे जबलपुर पीएम पहुंच जाएंगे, जहां सबसे पहले रानी दुर्गावती के बनने वाले स्मारक का भूमि पूजन करेंगे। इसके साथ ही कई बड़ी सौगात भी पीएम जनता को देते नजर आएंगे। तो कुल 11 दिन के अंदर पीएम मोदी का ये तीसरा दौरा है और इसके अलावा 12,000 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया जाएगा। यानी कि रानी दुर्गावती के स्मारक का भूमि पूजन करेंगे, तो इसके अलावा भी 12,000 करोड़ के ऐसे कई विकास कार्य हैं जिनकी सौगात आज जनता को दी जाएगी। तो 3 बजे पीएम जबलपुर पहुंच जाएंगे और 3:20 पर अपने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे, जहां से एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और यहीं से पीएम जनता के लिए कई बड़ी सौगात देते नजर आएंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता प्रखर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं भोपाल से। प्रखर, आज पीएम मोदी एक बार फिर से मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, इस बार जबलपुर यानी कि महाकौशल संभाग को साधने की कोशिश कितनी कारगर साबित होगी? जी हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री मोदी का ये हफ्ते का ये दूसरा दौरा होने जा रहा है मध्य प्रदेश में, जिसमें इस बार महाकौशल पर फोकस रहने वाली, यानी कि महाकौशल की 38 सीटों का जो गणित है उस पर फोकस इस बार प्रधानमंत्री का रहने वाला है। खासतौर पर अगर बात की जाए 12,600 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और भूमि पूजन प्रधानमंत्री करते हुए नजर आएंगे, जो 3:30 बजे लगभग गैरिसन ग्राउंड जबलपुर के पहुंचेंगे। जहां पर अगर बात की जाए तो बड़ी परियोजनाओं की अगर बात की जाए तो 100 करोड़ की लागत से बनने वाला रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान का भूमि पूजन प्रधानमंत्री करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ अगर बात की जाए तो जबलपुर से प्रदेश भर को कई सारी सौगातें प्रधानमंत्री देते हुए नजर आएंगे, जिनमें अगर बात की जाए तो रेलवे लाइन प्रोजेक्ट, आवास, नल जल से लेकर के भू आवास तक की भी जो परियोजनाएं हैं उनका जो लोकार्पण भूमि पूजन प्रधानमंत्री करते हुए नजर आएंगे। इसमें इंदौर को लेकर एक बड़ी सौगात
देने वाले, जिसमें 1000 घरों के परियोजना, 1000 आवासीय परिसरों की जो सौगात है वो देंगे। लाइट हाउस प्रोजेक्ट का जो लोकार्पण है वो प्रधानमंत्री करते हुए नजर आएंगे, जिसमें बात की जाए तो 1000 परिवारों को इसका लाभ मिलने वाला है। देखिए बिल्कुल महाकौशल की अगर बात की जाए 38 सीटों का पूरा समीकरण होता है, जिसमें अगर बात की जाए 2018 में केवल 13 सीटों पर ही बीजेपी को संतुष्टि करनी पड़ी थी, जिसके बाद अब महाकौशल पर पूरा फोकस है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र भी इस क्षेत्र से लगा हुआ है, कुछ सीटें आदिवासी बाहुल्य भी है, SC/ST बाहुल्य भी है। तो ऐसे में ये जो क्षेत्र है काफी अहम हो जाता है, खास तौर पर जब महिला आरक्षण, OBC आरक्षण की बात लगातार चल रही हो, और ऐसे में इस क्षेत्र की बात, इस क्षेत्र पर इन जो चीजें हैं इसका भी प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देता है। और ऐसे में प्रधानमंत्री का जो दौरा है ये अहम हो जाता है। 12,600 करोड़ की तमाम परियोजनाएं, जिसमें अगर बात की जाए तो कई सारी जो रेलवे लाइन दोहरीकरण की परियोजनाएं हैं, नल जल मिशन को लेकर है, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण और शहरी को लेकर जो परियोजना है, उन तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण, भूमि पूजन प्रधानमंत्री करते हुए नजर आएंगे। काफी अहम ये दौरा महाकौशल और मध्य प्रदेश के लिहाज से, और खासकर चुनावी समय में, चुनाव जब इतना करीब है उस समय इस तरीके की जो सौगातें हैं वो काफी अहम हो जाती है। जी बिल्कुल, देखिए चूंकि महाकौशल का अगर हम गणित समझने की कोशिश करें तो 2018 के चुनाव परिणाम जो बीजेपी के लिए रहे थे वो निराशाजनक थे, और कहीं ना कहीं महाकौशल कांग्रेस का भी गढ़ कहा जाता है। और अब इस कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने में बीजेपी कितनी कारगर साबित होगी, खैर देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस प्रकार से लगातार ताबड़तोड़ केंद्रीय नेतृत्व का दौरा अब मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है, और इस बार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकौशल में पहुंच के एक बड़ी सौगात जनता को देंगे, यानी कि महाकौशल को साधने की कोशिश करेंगे। कितनी कारगर इसमें बीजेपी साबित हो पाएगी प्रखर? देखिए बिल्कुल 2018 की गलतियां जो हैं वो ठीक करने की, उनको सुधार करने की जो रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है। खासतौर पर महाकौशल की बात की जाए तो महाकौशल में जो 38 सीटों का गणित होता है, जैसा आपने भी अभी जिक्र किया, अगर 2018 के परिणामों की बात की जाए तो लगभग 24 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया था, वहीं बीजेपी केवल 13 पर ही संतुष्ट होना पड़ा था। तो ऐसे में देखिए बिल्कुल उन तमाम चीज़ों को, उन तमाम क्षेत्रों पर सीधा फोकस है। चाहे हम बात करें आदिवासी बाहुल्य इलाकों की बात करें, SC/ST बाहुल्य इलाकों की बात करें, या फिर महिलाओं की बात करें, लगातार वो फोकस दिखाई पड़ता है। खासतौर पर देखिए प्रधानमंत्री का दौरा है, ऐसे में एक दिन पहले ही यानी बीते दिन ही केंद्र सरकार की एक सौगात और महिलाओं को मिली, जब उज्ज्वला में सब्सिडी बढ़ा दी गई। ऐसे में और उसके पहले अगर हमने देखा तो महिला आरक्षण की बात आई, उसमें OBC का पेच कहीं ना कहीं विपक्ष ने फंसा दिया। तो ऐसे में अब देखिए इन तमाम जो विषय हैं ये लगातार मध्य प्रदेश में, चाहे OBC की बात करें, चाहे आदिवासी की बात करें, या फिर महिलाओं की बात करें, तो अब ऐसे में प्रधानमंत्री का ये दौरा जो होने वाला है, इसमें अगर हम जो सौगातों की जो सौगातें मिलने वाली, जो सौगातों का पिटारा खुलने वाला है, इसमें अगर देखें तो हर एक वर्ग के लिए वो सौगातें देने जा रहे हैं, न केवल महाकौशल के लिए बल्कि पूरे प्रदेश के लिहाज से देखें तो बड़ी सौगातें होने जा रही है। तो ऐसे में बिल्कुल 2018 की गलतियों को ना दोहराने की जो रणनीति बनाई गई है खास तौर पर महाकौशल के लिए, ये कहीं ना कहीं देखिए और खासकर प्रधानमंत्री के दौरों के जरिए तो कहीं ना कहीं इसका बीजेपी इम्पैक्ट देख रही है। लेकिन बिल्कुल आखिरी में जो फैसला है वो जनता के हाथ में ही होता है। कई प्रधानमंत्री के आने से एक तरीके से सरकार की योजनाओं को बल मिलता है, लेकिन उसके बाद भी जनता के हाथ में पूरा जब आखिरी में होगा तो उसके बाद ही, चुनाव के बाद ही पता चल सकता है कि ये प्रधानमंत्री के दौरे जो ताबड़तोड़ मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, या फिर जो केंद्रीय नेतृत्व ताबड़तोड़ मध्य प्रदेश में एक्टिव दिखाई दे रहा है, उसका कितना नतीजा बीजेपी को मिलता है। और खास तौर पर उस समय जब बीजेपी कांग्रेस दोनों की ही लगातार रणनीति एक समान ही होती हुई दिखाई दे रही, चाहे मुद्दों की बात बिल्कुल प्रखर आपने सही कहा। देखिए चूंकि यहाँ पर दोनों ही पार्टियां एक रणनीति के तहत काम कर रही हैं, एक ही रणनीति के तहत अपनी चुनावी रणभेरी संभाल रही हैं, देखने वाली बात होगी कि आखिर कौन सी पार्टी कितना कारगर साबित हो पाएगी जनता को साधने के लिए। तमाम जानकारी साझा करने के लिए फिलहाल आपका शुक्रिया, बने रहिएगा और भी अपडेट्स आपसे लेंगे।